Hello everyone, welcome at Crazy for IS. In this video, we are going to discuss the topic related to the Mauryan Empire from the 11th class Tamil Nadu NCERT. And this NCERT is really very important because most of the questions are directly given. Every line of this book is a question in your exam. The foundation of the Mauryan Empire opened a new era in the history of India. मौर्यन एम्पायर क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो ये बात आती है, जब भी मौर्यन एम्पायर आता है, हर पेपर के अंदर मौर्यन एम्पायर से क्वेश्चन आता है, तो उसका आने का कारण क्या है? उसका आने का कारण है द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी ये थी। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी, जो फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी आई थी, जिसकी वजह से अखंड भारत का निर्माण हुआ था, उसकी वजह से मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल यूनिटी, इसी वजह से इसने एक न्यू इरा को यहाँ पे एक न्यू इरा स्टार्ट हुआ विद द मौर्यन एम्पायर। फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल यूनिटी, ये हम यहाँ पे दे रखा है कि वाई द मौर्यन एम्पायर इम्पोर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इन द इंडियन हिस्ट्री, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल यूनिटी। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 1। मोर ओवर द हिस्ट्री राइटिंग हैज़ ऑल्सो बिकम क्लियर, क्योंकि यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल एक्यूरेट क्रोनोलॉजी और सोर्सेज अवेलेबल हैं। लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, बिसाइड्स अब इंडिजीनियस सोर्सेज भी हैं और फॉरेन सोर्सेज भी हैं। एपिग्राफिकल रिकॉर्ड भी हैं और रिटर्न हिस्ट्री भी है। तो इस वजह से इसकी हिस्ट्री लिखना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट पीरियड बनता है। अब सबसे पहले जो दे रखा है इसके अंदर लिटरेरी सोर्सेज दे रखा है, उसके अंदर है कौटिल्य अर्थशास्त्र। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो पेपर के अंदर यही आ जाता है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, तो कौटिल्य इज द राइटर ऑफ द अर्थशास्त्र। दैट बुक इज द बुक कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? द बुक वॉज रिटन इन द इंक संस्कृत लैंग्वेज। और जो कौटिल्य थे, ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू द चंद्रगुप्त मौर्य। जो कौटिल्य है, इसको इंडियन मैकियावेली की भी इंडियन मैकियावेली के बारे में इंडियन मैकियावेली जो थे इनके साथ भी इनका कंपैरिजन किया जाता है। इसको जो टाइटल दिया गया है, द टाइटल गिवन टू द कौटिल्य इज द इंडियन मैकियावेली, राइट। तो जो मैकियावेली है इटालियन इटालियन पर्सन है, ही इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, और उसी की पॉलिटिकल फिलोसफी जो है कौटिल्य के साथ मैच करती है। कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली बोला जाता है। ही वॉज इन द 16th सेंचुरी, ही वॉज वे बिफोर द कौटिल्य वॉज वे बिफोर, लेकिन कौटिल्य को मैकियावेली के साथ कंपेयर किया जाता है। बट ये जो थे 15-16 सेंचुरी के आसपास आए थे, 15-16 सेंचुरी। और ये कब से? अराउंड 300 BC। तो दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस 1800 सालों का डिफरेंस है, बट फिर भी कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली के साथ कंपेयर किया जाता है। द मैन्युस्क्रिप्ट, जो भी इसकी मैन्युस्क्रिप्ट है, द फर्स्ट टाइम वॉज डिस्कवर्ड बाय आर श्यामा शास्त्री इन 1904। अर्थशास्त्र में कितने चैप्टर हैं? 15 बुक्स हैं और 180 चैप्टर हैं, लेकिन ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड हैं। द फर्स्ट डील विद द किंग एंड हिज काउंसिल एंड द डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। जो सेकंड है, दैट डील विद second with civil and the criminal law, and the third one with diplomacy and war. It is the most important literary source for history of Maurya. Second जो हमारे पास सोर्सेज है जिससे हम मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री का पता करते हैं, वो है विशाख दत्ता मुद्रा राक्षस। ठीक है, वो है विशाख दत्ता मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस was a drama written by the in Sanskrit। ये भी क्या है? इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। इट डिस्क्राइब हाउ चंद्रगुप्ता विद द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवर थ्रो द नंदा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पिक्चर मिलती है हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशन की। मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो कैसी थी। तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले सकते हैं कि मुद्रा राक्षस वॉज रिटन बाय हुम। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखा था? अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो मुद्रा राक्षस लिखा था विशाख दत्त ने। और कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखा? संस्कृत के अंदर लिखा था, गुप्ता पीरियड के टाइम में लिखा था। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैट हाउ द चंद्रगुप्ता विद द असिस्टेंट ऑफ कौटिल्य ओवरथ्रो द नंदा। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास मैग्स्थनीज इंडिका।
Maximus Indica. Maximus was the Greek ambassador in the court of the Chandragupta Maurya. His book Indica has survived only in the fragment, yet his accounts give detail about the Mauryan administration, particularly the administration of the capital city of the Patliputra and also the military organization. जो उसके कंटेम्प्रेरी सोशल लाइफ के ऊपर जो उसने उसको एक्सप्लेन किया, दैट वाज नोटेबल. अनबिलीवेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड हैज बीन ट्रीटेड विद कॉशन. अदर सोर्सेज कौन कौन से हैं? पुराण्स हैं अदर इंपॉर्टेंट सोर्सेज में, और बुद्धिस्ट लिटरेचर है. ठीक है, सच एज जातका प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन ऑन मौर्य. उसकी वजह से उसी तरह सिलियन क्रॉनिकल, दीपवंश और महावंश. जो सिलियन श्रीलंका के जो क्रॉनिकल्स हैं, दीपवंश और महावंश, दैट ऑल्सो प्ले लाइट ऑन द रोल ऑफ अशोका स्प्रेडिज्म बुद्धिज्म इन श्रीलंका, कि कैसे अशोक ने श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था. दैट वाज वी कम टू नो फ्रॉम द सिलियंस क्रॉनिकल्स, दीपवंश एंड महावंश. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द लिटरेरी सोर्सेज ऑफ द मौर्यन एम्पायर. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है, काइंडली राइट दिस. जो भी आपको याद हुआ अभी उसको अभी के अभी लिखो ताकि वो याद हो जाए आपको. राइट अ नोट ऑन द कौटिल्य अर्थशास्त्र. अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट मेंशन करोगे? दैट हैज टू बी मेंशन इन दिस क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. दैट व्हाट आर द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर अवेलेबल अबाउट द मौर्यन एम्पायर. That one, the first one given is the Edict of Ashoka, the inscription of Ashoka, first deciphered by. This question also has been asked by the UPSC prelims. First deciphered by the James Princip in the 1837. 1837 के अंदर फर्स्ट टाइम जेम्स प्रिंसिप ने ही अशोका के एडिक्ट को डेसिफर किया था. कौन सी लैंग्वेज के अंदर थे? पाली लैंग्वेज के अंदर. और किसी किसी जगह पे क्या थे? किसी किसी जगह पे प्राकृत लैंग्वेज के अंदर भी थे. किसी किसी जगह पे प्राकृत लैंग्वेज के अंदर भी थे. ब्राह्मी कौन सी लैंग्वेज यूज की गई थी? तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट यूज की गई थी फॉर द राइटिंग. जो यहाँ थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी ना, ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज एम्प्लॉयड फॉर राइटिंग. उसी तरह से नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर खरोष्टी स्क्रिप्ट. जो हमारे नॉर्थ वेस्ट के अंदर जो भी हमारे पिलर थे, इंस्क्रिप्शन थे, वो खरोष्टी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं. और जो अदर इंडिया में हैं वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर हैं. कौन कौन से मिले हैं? 14th मेजर रॉक एडिक्ट मिले हैं हमें, while 2 कलिंगा एडिक्ट मिले हैं आर फाउंड इन द न्यूली कॉन्कर्ड टेरिटरी. द मेजर पिलर एडिक्ट वर एरेक्टेड इन इंपॉर्टेंट सिटीज. माइनर पिलर एडिक्ट भी मिले हैं, मेजर पिलर एडिक्ट भी मिले हैं. दीज एडिक्ट ऑफ अशोका डील विद अशोक धम. जो भी एडिक्ट थे टॉक अबाउट द अशोका धम एंड ऑल्सो इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिज ऑफिशियल्स. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट दे रखा है जो 13 नंबर का रॉक एडिक्ट है, उसमें कहा गया है, गिव द डिटेल अबाउट हिज वॉर विद कलिंगा. तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन से रॉक एडिक्ट के अंदर अशोक के कलिंगा के साथ युद्ध के वर्णन किया गया है. तो वो है रॉक 13 पिलर एडिक्ट. रॉक 13 एडिक्ट. नाउ पिलर एडिक्ट 7. Pillar Edict 7 give a summary of his effort to promote the Dhamma within his kingdom. सो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है. यहाँ से भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से पिलर से अपने एम्पायर में कौन से पिलर एडिक्ट से पता लगता है कि अशोक ने कैसे धम्म को स्प्रेड किया था अपने एम्पायर के अंदर, अपने किंगडम के अंदर. सो दैट्स वाई दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी लाइन इज अ question in the UPSC or any state PCS or any local exam. The Ashokan inscription remained valuable source for study of Ashokan and the Mauryan Empire. Now the political history of the Mauryas. The most important is a political history. Political history start with the Chandragupta Maurya, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य डायनेस्टी की शुरुआत की थी 322 BC से लेकर के 298 BC तक. चंद्रगुप्त एम्पायर was the founder of the Mauryan Empire. At the age of 25 captured Patliputra from the last ruler of the Nanda dynasty. At the age of 25 captured Patliputra from the last ruler of the Nanda dynasty, Dhananand.
In this task, he was assisted by Kautilya, who was also known as the Chanakya or Vishnugupta. After firmly establishing his power in the Gangetic Valley, he marched to the northwest and subdued the territories up to Indus. Then he moved to the central India and occupied the region north of Narmada River. In 1305 BC, he marched against Seleucus Nicator, who was the Alexander general controlling the northwestern India. Chandragupta Maurya defeated him and a treaty was signed. By this treaty, Seleucus Nicator ceded the Trans-Indus territory named Arya, Arcosia and Geodosia to the Mauryan Empire. He also gave his daughter in marriage to the Mauryan prince. Chandragupta made a gift of 500 elephants to Seleucus. Megasthenes was sent Mauryan court as a Greek ambassador. अब जो यहाँ पे चंद्रगुप्त एम्पायर था, चंद्रगुप्त embraced Jainism toward the end of his life. अब अगर ये क्वेश्चन आ गई, अगर ये स्टेटमेंट आ गई, तो क्या आप इसे ठीक करोगे कि चंद्रगुप्त embraced Jainism toward the end of his life and stepped down from the throne in favor of his son बिंदुसार? अगर ये चीज़ आ गई तो क्या आप इसे ठीक करके आओगे? बट दिस स्टेटमेंट इज राइट. जनरली ये बोला जाता है कि वो बुद्धिज़्म के सपोर्ट में थे, बट यहाँ पे चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ही वो embraced the Jainism toward the end of his life and stepped down from the throne in favor of his son Bindusar. That's why this book is important. When he went to the श्रवण बेगोला, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, श्रवण बेलगोला near Mysore with the Jain monk led the भद्रबाहु and starved himself to death. तो उसने जो भी इनकी प्रथा है जैनिज्म की, उस प्रथा को फॉलो करके श्रवण बेगोला के अंदर अपने प्राण का त्याग कर दिया था और वो भद्रबाहु के साथ गया था. जैन monk led by the भद्रबाहु. तो हमें क्या पता लगता है, जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त वॉज द फॉलोवर ऑफ द जैनिज्म और श्रवण बेगोला में गया था और किसके प्रभाव में था? बिंदु भद्रबाहु के. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 लाइन स्टेटमेंट. अब इसी के बाद में है बिंदुसार. बिंदुसार वर कॉल्ड बाय द ग्रीक एज द अमृत गाथा मीनिंग स्लेयर ऑफ एनिमीज. ही इज सेड टू हैव कॉन्कर्ड द दक्कन up to Mysore. Taranatha, the Tibetan monk, stated that the Bindusar conquered 16 states comprising land between the two seas. Sangam Tamil literature also confirmed the Mauryan invasion of the far south. संगम लिटरेचर से भी हमें मौर्यन इन्वेजन के बारे में पता लगता है और उससे भी. Therefore, it can be said that the Mauryan Empire under Bindusara extended up to Mysore. Bindusara received Damicus as the ambassador role from the Syrian king Antiochus. जो बिंदुसार था, बिंदुसार राइट टू एंटियोकस I asking for sweet wine, dried figs and sophist. Later sent all but a sophist because the Greek law prohibits sending a sophist. बिंदुसार supported the अजीवक. यहाँ से फिर एक उसका कल्चर का क्वेश्चन बन जाता है कि बिंदुसार ने बुद्धिज्म को सपोर्ट किया है जैनिज्म को. ही सपोर्ट द अजीवक्स आर रिलीजियस सेक्ट. बिंदुसार अपॉइंटेड हिज सन अशोका एज द गवर्नर ऑफ उज्जैन. तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो चंद्रगुप्त था उसने जैनिज्म को फॉलो किया, बिंदुसार ने अजीवक को सपोर्ट किया, एंड जो अशोक आ गया, अशोक ने किसको सपोर्ट किया? बुद्धिज्म को. सो 3 किंग आए हैं और तीनों ने अलग अलग रिलीजन को, अलग अलग कल्चर को प्रमोट किया है. नाउ अशोका जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा. एंड काइंडली गिव योर सजेशन. आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू. थैंक यू.